नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा में स्पाइस जेट को मिले एक्सटेंशन की। जहां दोस्तों ये ऑफिशियली अब हो गया है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनका दावा है कि स्पाइस जेट को 1 साल का सरकार ने गुप्त एक्सटेंशन दे दिया है। जो 3 साल का इसका टेन्योर था वो अब 4 साल का हो गया है। और यही इसी की बात करेंगे कि आखिर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है उस एयरलाइंस पर जिस एयरलाइंस का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बाकी कंपनियों की क्या गलती है? बाकी कंपनियां आ सकती हैं दरभंगा, इंडिगो, गो एयर, विस्तारा, ये तमाम कंपनियां आ सकती हैं यहाँ, उन्हें क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? आखिर स्पाइस जेट की मोनोपोली पर सरकार ब्लैकमेल क्यों हो रही है? क्या वजह है? आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि अब यह ऑफिशियली हो गया है कि 1 साल और एक्सटेंशन दे दिया गया है और बाकी कंपनियां तैयार हैं यहाँ आने के लिए और उन्हें नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर स्लॉट। और इस वजह से किराया एक कंपनी अपने हिसाब से तय कर रही है और इसी वजह से ज़्यादा किराया लिया जा रहा है। दूसरे साथ ही साथ यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। और ये सीधा आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री कि जब जमीन अधिग्रहण करके दे दिया गया तब यहाँ पर आईएलएस अब तक क्यों नहीं लगा। सुनिए संजय कुमार झा क्या कह रहे हैं। अब जमीन हम लोग एक्वायर करके दे दिए, लेकिन आज भी वहां पर आईएलएस नहीं लगा है। जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके वो इंतजाम वहां पर नहीं किया गया। जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहां शुरू हुआ, कम से कम इस सीजन में तो काम हो जाना चाहिए था। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता है क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हुआ। तो ठीक से इस पर काम नहीं हुआ। और ये समय की बात करें तो 3 साल हो गए, ये 4था साल चल रहा है। यहाँ पर अब तक आईएलएस नहीं लगा, यहाँ पर अब तक फॉग डिवाइस की व्यवस्था नहीं हुई और ये वादा किया गया था कि इसी वर्ष के एंड में लग जाएगा, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि केंद्रीय मंत्री जो उड्डयन मंत्री हैं उनको कोई फुर्सत नहीं है यहाँ आकर के झांकने की। और सबसे बड़ी चीज़ वो स्पाइस जेट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है, जो यात्रियों से ज़्यादा पैसा वसूलता है, वो जो फ्लाइट को एन वक्त पर कैंसिल कर देता है, उस स्पाइस जेट को 1 साल का गुप्त एक्सटेंशन दे दिया गया और किसी को पता तक नहीं चला। सुनिए संजय कुमार झा क्या कह रहे हैं। जो स्पाइस जेट को, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में खत्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था वहां दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का साइड एक्सटेंशन दे दिया। तो ये तो करेक्ट नहीं है। जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2-3-4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहां पर। और जिसको दिया हुआ है वो उसका मोनोपोली है वहां। तो जानबूझ के मोनोपोली बनाई गई है स्पाइस जेट की कि कोई और कंपनी ना आए और एक ही कंपनी जो है वो मनमाना किराया वसूलती रहे, जबकि दूसरी कंपनियां तैयार हैं। खुद कहना है, संजय कुमार झा का दावा किया उन्होंने कि उन्होंने कई कंपनियों से बात की और वो तैयार है कई कंपनियां आने के लिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये जरूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा, तो वो टाइम देना चाहिए, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फॉग की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। पूरा उत्तर बिहार के लोग, मुझे कोई मिले मधेपुरा से बेंगलोर जाना था, आ रहे थे दरभंगा से बेंगलोर, 4 टिकट लिए, कुछ 88,000। अब आप सोच लीजिए, अब फ्लाइट भी कैंसिल हो। तो ये स्थिति बतला रही है कि दरभंगा में जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि एक कंपनी ही रहे, चाहे वो दिल्ली से अगर दरभंगा की बात करें, मुंबई से दरभंगा या बेंगलुरु से दरभंगा, सबसे बिजी रूट जो है, सबसे कमाऊ रूट ये है। इसमें अगर किसी और कंपनी को, अगर चलिए स्पाइस जेट को आप नहीं हटाते हैं, स्पाइस जेट को भी रखिए, बाकी कंपनी को भी तो ला सकते हैं।
इंडिगो को क्यों नहीं ला रहे हैं आप? गो एयर को क्यों नहीं ला रहे? विस्तारा को क्यों नहीं ला रहे? एयर इंडिया को क्यों नहीं ला रहे? अगर ये साथ तमाम कंपनियां आएगी तो यहाँ पर जो है वो कॉम्पिटिटिव रेट होगा। और जो किराया आज 25,000 30,000 में आप लगा रहे हैं वो तो कम से कम स्लैश होकर के आएगा 6,000 पे, 4,000 पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएंगे। अगर संजय कुमार झा के दावों की यकीन करें, अगर वो कंपनियों से बात करके उन्होंने ये बात कही है तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि जानबूझ के किसी एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर ये एक्सटेंशन 1 साल का दिया गया है तो ये बहुत बड़ा टेंशन है दरभंगा के लिए, दरभंगा के यात्रियों के लिए, मिथिला के यात्रियों के लिए, कि आप जानबूझ के एक कंपनी को जो है वो मोनोपोली दे रहे हैं, जानबूझ के उसको लूटने का एक लाइसेंस दे रहे हैं, और बाकी कंपनियां इंतज़ार कर रही हैं कि उनको भी टाइम स्लॉट मिले, और मिल सकता है तो आप दे नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, 3 साल में अगर विस्तार की बात करें तो 3 साल में क्या विस्तार हुआ है? एक छोटा पोटा केबिन तक नहीं बना सके आप, एक्सटेंशन होना था वो नहीं बना सके। नाइट लैंडिंग की सुविधा 3 साल बाद नहीं हो सकी। फॉग से में जो फ्लाइट आज भी आपकी कैंसिल होती है, एक दिन में तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, तो आपने क्या किया है 3 साल के अंदर? प्लास्टिक की कुर्सी चली थी उसको हटा करके आपने स्टील की कुर्सी कर दी, यही किया आपने। भीड़ तो वही है, छोटा सा पोटा केबिन तो वही है। तो बड़ा टर्मिनल तो अब जब देखेंगे, जब पता नहीं कब देखेंगे, कब बनेगा। कम से कम जो था वो विस्तार तो करवा देते। काम हो रहा है, अब वो उद्घाटन कब होगा क्या होगा वो भी क्लियर नहीं है। सिंधिया जी को फुर्सत है नहीं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि स्पाइस जेट को आप 1 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं, चुपचाप दे देते हैं, और वो कंपनी जो डिफ़ॉल्टर है, जो यात्रियों को कभी भी कहती है कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई, बोर्डिंग पास दे करके उसको बता देती है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। ये तमाम चीज़ें अभी चल रही हैं, अब देखना होगा कि इसका क्या हल होता है। फिलहाल तो 3 साल बहुत होते हैं, 3 साल बहुत होते हैं, चौथा साल चल रहा है, लेकिन स्थिति वही है, वही भीड़ है, वही किराया है, वही पोटा केबिन है छोटा सा, और वही फॉग है, वही मौसम है, और वही फ्लाइट को कैंसिल करने का जो परंपरा चली आ रही है 3 साल से। और वो हो सकता है चौथे साल में भी चली जाए, तो इसमें भी आपको अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थिति वही है। कोई जो फॉलो अप नहीं लेगा तो स्थिति यही रहेगी। अब चुनाव का समय है, आएंगे, कुछ शिलान्यास उद्घाटन हो जाएगा, अब देखना होगा। एक तो छोटा सा पोटा केबिन आप इस विस्तार नहीं कर सके आप 3 साल के अंदर, तो आप बड़ा काम तो करने में कितना समय लगेगा? हो सकता है 2029 के चुनाव के लिए रखा जा रहा हो, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हम देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।